क्लासेस। आज के वीडियो में सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आप थंबनेल देखे होइएगा, इसमें हम चर्चा करने वाले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम हायर लेवल तक हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। एकदम पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए रिमाइंडर थ्योरम, जैसे यानी शेषफल प्रमेय। जैसे कोई डाटा हम ले लेते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ 8 है और यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, मतलब एक बार में कटेगा 5, रिमाइंडर कितना बच गया 3, यानी रिमाइंडर कितना बचा 3। अब हम आपको सिखाएंगे रिमाइंडर निकालते कैसे। ये तो जनरली आप भाग क्लास 6-5 में आप पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे आपको रिमाइंडर नहीं निकालना सिखाएंगे। हम रिमाइंडर दो तरह से सिखाएंगे, एक नेगेटिव रिमाइंडर और एक पॉजिटिव रिमाइंडर। यानी हर केस में आपका आंसर समान आएगा, लेकिन रिमाइंडर यानी कभी भी कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव में नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन को लेते हैं हम, यानी 8/5। अब से जनरली से रिमाइंडर निकालिएगा। हम बोले हैं कि दो तरह से रिमाइंडर निकालना है, यानी रिमाइंडर कितना निकालना, दो तरह से, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक माइनस नेगेटिव रिमाइंडर। अच्छा ये बताइए 5 का मल्टीपल देखेंगे। एक बात समझिए, यानी जिससे भी रिमाइंडर निकालना होगा ना, जैसे जिसे डिवाइड करना है उसका मल्टीपल का खोजिएगा। जैसे 5 का मल्टीपल या तो 5 काटेगा और नहीं तो 10 को काटेगा, या तो 5 को काटेगा और नहीं तो 10 को काटेगा। इसी के बीच में ना आता है 8 करने का मतलब। तो 5 से 8 कितना ज्यादा है, 5 से 8 आपका +3 ज्यादा है, और इससे 10 से कितना कम है, -2 कम है। तो यही आपका प्लस, एक प्लस में रिमाइंडर है, एक माइनस में रिमाइंडर है। तो यहां से पर देखिए, आप यहां पर लिखिए 5 से डिवाइड कीजिएगा तब +3 रिमाइंडर रहेगा और -2 रिमाइंडर रहेगा। अब यहां पर देखिए हम बताए दो तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए, लेकिन जनरली आप रिमाइंडर को अब फाइनल आंसर कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, +3 आंसर आएगा। अब बोले सर आप तो बोले निगेटिव में भी रिमाइंडर लाने के लिए। हाँ, निगेटिव में रिमाइंडर आता है, लेकिन फाइनल आंसर करते समय निगेटिव में आंसर मत कीजिएगा। फाइनल आंसर करते समय रिमाइंडर को क्या कीजिएगा, जैसे देखिए माइनस में 2 आया तो माइनस में 2 लिखेंगे, लेकिन रिमाइंडर में, रिमाइंडर थ्योरम में माइनस में रिजल्ट कभी भी नहीं होता है। तो उस समय क्या कीजिएगा, फाइनली आंसर करते समय यानी डिवाइड में से घटा लीजिएगा, यानी 5 में से 2 को घटाए, बताइए कितना जगह 3। यानी जनरली देखिए यहां भी आपका 3 रिमाइंडर बच आया था और यहां भी 3 रिमाइंडर आया। यानी किसी भी तरह आप निकालिएगा, प्लस से निकाले या माइनस से निकाले, हमेशा आंसर क्या होगा, समान आएगा। लेकिन निगेटिव में कभी भी रिमाइंडर रहेगा, उसको फाइनल आंसर नहीं कीजिएगा। चलिए दूसरा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहां पर दे देगा 7/, अभी छोटा छोटा हम लोग समझा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है 7/5। अब इसमें बताइए दो तरह से जनरली रिमाइंडर निकलना है, एक प्लस में निकलना है, एक माइनस में निकलना है। हम आपको बताए हैं, देखिए सिंपल सा तरीका यही है, जिससे डिवाइड करना है ना, जैसे 5 हुआ, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको मल्टीपल को काटिए। एक छोटा मान को काटना है, एक बड़ा मान को काटना है। तो बताइए 5 का मल्टीपल को काटिएगा तो एक 5 को जनरली काटिएगा, नहीं तो 10 को काटिएगा। अब बताइए 5 और 7 में बीच में आता है 7, अगर 5 काटिएगा तो +2 रिमाइंडर बचेगा, और 10 को काटिएगा तो -3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहीं पर देखिए, यही तो लिखना है यहाँ पर। अब प्लस में काटिए तो कितना, +2 रिमाइंडर हो जाएगा, और माइनस में 10 को काटिएगा तो -3 रिमाइंडर हो जाएगा। अब बताइए जनरली आप रिमाइंडर निकाले कितना हो गया, यानी +2, यानी प्लस वाला आंसर हमेशा कीजिएगा। अब ले सर माइनस वाला भी रिमाइंडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या टेक्निक है उसको समझिए। कंसेप्ट छोटा सा था कंसेप्ट, यानी रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, समझ गए ना। तो फाइनल आंसर करते समय डिवाइड में से घटा लेंगे, यानी फाइनल रिमाइंडर कीजिएगा तो 5 - 3 कीजिए, रिमाइंडर कितना है 2। यहां भी आपका 2 रिमाइंडर आया था और यहां भी आपका 2 रिमाइंडर, यानी हर स्थिति में आपका रिमाइंडर यानी 2 ही आएगा, कहने का मतलब। अब देखिए हम आपको बताएं दो तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए, एक प्लस और एक माइनस। आप ये प्लस और माइनस सीख गए ना, बहुत छोटा सा है कंसेप्ट है, लेकिन बहुत आपको टफ भी लगेगा। जब आगे आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें प्लस और माइनस बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए एकदम बेसिक से समझिए, छोटे छोटे चीज को समझते चलते हैं हम लोग। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कहने का मतलब इसको वीडियो को रोक के आप इसको उतार सकते हैं। ऐसे भी जनरली 7 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, लेकिन हर स्थिति में प्लस से भी रिमाइंडर 2 आया, माइनस से भी रिमाइंडर निकाले हैं तो 2 आया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। एकदम छोटी छोटी बातों को पहले इसमें सीखेंगे। जैसे 3 नंबर में है, 3 नंबर में जैसे दे दे
13/5 पे से दे रहे हैं। चलिए अब इसमें बताइए, आपको बताया है ना, अब तक कुछ सीख गए होंगे आप लोग। प्लस में रिमाइंडर निकालिए, तो बताया 5 का क्या कीजिए, मल्टीपल को काटिए, 5 को काटिए तो 10 कटेगा, 15 कटेगा, 5 कटेगा। अच्छा ये बताइए 13 किसके किसके बीच में आता है? या तो 10 के बीच में आएगा, नहीं तो 15 के बीच में आएगा। अगर 10 को काटते हैं तो +3 रिमाइंडर बचेगा, और अगर 15 को काटते हैं तो -2 रिमाइंडर बचेगा। एक चीज और यहां पर देखिए, यानी प्लस में काटे तो कितना गया, +3 रिमाइंडर, माइनस में काटे -2 रिमाइंडर। अब यहां देखिए, इसको जांच करने के लिए हम आपको बताए हैं, यानी ऊपर वाला का जोड़िए 3 और 2 कितना होता है 5। यहां पर देखिए देखिए माइनस में रिमाइंडर, इसको माइनस आप इंक्लूड मत कीजिएगा, यानी जनरली यहां पर 3 और 2 कितना होता है 5, डिवाइड में 5 है, बिल्कुल रिमाइंडर आपका सही है। जांच करने का सिंपल सा तरीका यही है, यानी आप रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा, +3 आंसर कीजिएगा, समझ गए ना। अब माइनस वाला भी ला सकते हैं, -2, लेकिन हम आपको बताए हैं माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं होता है, माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता है। लेकिन आपको निकालना है तो क्या बताया, डिवाइड में से घटा लीजिए, यानी 5 में से 2 को घटाइएगा, बोलिए कितना आएगा 3, ऊपर भी रिमाइंडर 3 और नीचे भी रिमाइंडर 3, यानी हर स्थिति में रिमाइंडर आपका क्या आएगा 3 ही आएगा। देखिए एकदम छोटा सा कंसेप्ट क्या था आपको बताया है, रिमाइंडर दो तरह से निकालना है, एक पॉजिटिव में निकालना है, एक निगेटिव में निकालना है। आंसर करते समय निगेटिव वाला को आंसर नहीं करना है, निगेटिव वाला में आंसर करते समय डिवाइड में से घटा लेना है, समझ गए ना, किस में से घटाना है, डिवाइड में से घटा लेना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, वीडियो 1 बजे रात को शूट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे 26 से रिमाइंडर करना है 5 से, बताइए 26 में 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बताइएगा। बताएं एक पॉजिटिव में रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव में होता है, तो पॉजिटिव में रिमाइंडर निकालने के लिए बताइए +1 हो जाएगा, और निगेटिव में -4 हो जाएगा, तो 4 1 5 आया, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर बोलिए कितना हो जाएगा, हमेशा हमेशा प्लस वाला को आंसर कीजिएगा, अब माइनस वाला को भी रिमाइंडर कर सकते हैं, यानी माइनस में -4, लेकिन जनरली रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। आप क्या कीजिएगा, डिवाइडर में से घटा लीजिए, 5 में से घटाइएगा 4 कितना हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा, यहाँ पर करने का मतलब 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, यानी हर स्थिति में रिमाइंडर कितना आया 1 आया। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें से। अब वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, समझ गए ना, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो शूट करने में दिक्कत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं, 4 नंबर साथ हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे देगा 23/7, अब इसके बाद यहाँ पर चलिए इसको निकालते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी दे देते हैं, जैसे 33/8 दे देते हैं। अब तक कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब बताइए यहाँ पर रिमाइंडर दो तरह से निकालना है, हम बताए हैं दो तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। पॉजिटिव में निकालते समय क्या कीजिएगा, 7 का मल्टीपल ट्राई कीजिए, कितना 21 को काटेगा तो +2 बचेगा, और इधर से काटेगा कितना 28 से, यानी 7 चौका 28, यानी 5 कम है तो कितना होगा -5, 5 और 2 7 होता है, बिल्कुल सही है रिमाइंडर आपका। अब बताइए रिमाइंडर कितना बचा, +2 आंसर कीजिएगा। माइनस वाला भी आंसर कर सकते हैं, माइनस में रिमाइंडर कितना होगा -5, लेकिन हम आपको कंसेप्ट में बताए हैं माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, उस समय क्या कीजिएगा, फाइनल आंसर करते समय डिवाइड में से घटा लेना है, डिवाइड में से घटाइए 2 आ गया, यानी यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया और यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, यानी प्लस से बना तो या माइनस से बना तो रिमाइंडर हमेशा आपका क्या होगा, समान होगा। लेकिन इतना कंसेप्ट याद है, निगेटिव में रिमाइंडर कभी भी नहीं होता है, फाइनल आंसर करते समय रिमाइंडर में से यानी डिवाइडर में से घटाना है, समझ गए ना। जनरली फाइनल आंसर करते समय देखिए यहाँ 7 से हम घटा लिए हैं, आपका रिमाइंडर 2 आ गया है। चलिए 33 को करते हैं, तो बताइए 33 कटेगा 8 का मल्टीपल, हम तो आपको बताए हैं जिससे डिवाइड करना है उसका मल्टीपल को ढूंढिए, तो किसको 32 को काटेगा और ये 40 को काटेगा। चलिए 32 को काटेगा तो ये निकालने का मतलब 32 और 40 के बीच में आता है 33, तो 32 को काटेगा तो +1 ज्यादा है, इससे कितना कम है, यानी -7 कम है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, +1 रिमाइंडर एक आएगा,
एगो क्या आएगा -7। अब हम तो बताए थे आपको ऊपर वाला को जोड़िएगा तो डिवाइडर के बराबर आता है। ऊपर वाला को जोड़िए 7 1 8 होता है, रिमाइंडर सही है आपका कहने का मतलब। ये नहीं -7 1 यानी होता है गलत, यह कंसेप्ट कुछ और चेंज हो जाता है, समझ गए ना। कुछ मैथमेटिकल रूल जो है ना कहने का मतलब यहाँ कुछ और, यानी कंसेप्ट आपका हो जाएगा। 7 और 1 कितना होगा 8, यानी रिमाइंडर सही है। यहाँ भी देखिए 5 और 2 7, यानी देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव को नहीं कि 7 में से घटा दिए, नहीं यहाँ पर कंसेप्ट कुछ और है। अब अगर रिमाइंडर यहाँ पर निकालिएगा तो हमेशा प्लस वाला को रिमाइंडर कीजिएगा, कितना बचेगा +1, रिमाइंडर कितना गया +1, यही आंसर कर सकते हैं। नहीं तो माइनस वाला भी ला सकते हैं, माइनस में कितना है -7। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, लेकिन फाइनल आंसर करते समय डिवाइडर में से घटा लेंगे, 8 में से क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे। बोलिए कितना रिमाइंडर है +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। देखिए बहुत आसान है, एकदम छोटी छोटी चीजों को समझिए, क्वेश्चन को लेवल हम बढ़ा रहे हैं आपका। देखिए जैसे इसमें हम लोग सीखे रिमाइंडर निकालना क्या प्लस में और माइनस में, 5 6 5 हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब जो आपका सीरियल नंबर हो आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए 6 नंबर हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 43/8, इसमें से रिमाइंडर निकालना है, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में निकालना है। जैसे यहाँ पर दे देते हैं 7 नंबर दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 53/6 देते हैं। चलिए एक प्लस में निकालना है, एक निगेटिव माइनस में निकालना है। चलिए 8 का मल्टीपल करिएगा ना, 8 × 5 = 40 यानी +3 आ जाएगा, और 8 × 6 कितना हो जाएगा 48, यानी +3, और 8 × 6 = 48 तक क्या हो जाएगा -5। देखिए 5 और 3 8 हुआ, बिल्कुल सही है। अब बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा +3, आंसर आ जाएगा फाइनली आंसर। लेकिन निगेटिव से भी आप ला सकते हैं, निगेटिव से क्या होगा -5, लेकिन निगेटिव में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। फाइनल रिमाइंडर करते समय क्या कीजिएगा, डिवाइड में से 5 को घटा लीजिए, इधर से कितना आ जाएगा 3, यानी दोनों स्थिति में रिमाइंडर कितना है 3, यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर भी देखिए अगर 53 को काटना है तो 6 का मल्टीपल को काटिए, कहने का मतलब 6 का मल्टीपल को काटिए, कहने का मतलब 6 नंबर 54 एक कटेगा और कितना कटेगा 60, इसी के बीच में तो 53 आता है। चलिए अगर ना कुछ अलग चला जाएगा, ये 53 आपका कटेगा कहने का 54, और ये हो जाएगा कहने का मतलब 48 और 54 के बीच में कटेगा। चलिए 48 को काटिएगा तो कितना बचेगा, प्लस आपका हो जाएगा कितना +5, और इधर में -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए यानी 48 को काटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा +5, और 54 को काटेगा तो -1। 5 1 6 बिल्कुल सही है, समझ गए ना, 5 और 1 क्या हुआ 6, रिमाइंडर क्या है सही है। अब यहाँ पर देखिए कितना हुआ रिमाइंडर, प्लस वाला ही आंसर कीजिएगा, +5 आंसर हो गया, समझ गया ना। अब लेकिन माइनस वाला भी इससे ला सकते हैं, देखिए रिमाइंडर लाइएगा माइनस वाला से, माइनस वाला रिमाइंडर लाइए, कितना हो जाएगा -1, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। और फाइनल आंसर करते समय देखिए यहाँ से कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 में से -1 को घटाइए, कितना हो जाएगा 5, इन दोनों स्थिति में रिमाइंडर कितना है 5। इसी तरह कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगर कंसेप्ट आप समझ गए ना तो अगला वाला टाइप आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा, क्योंकि जो भी आपका ये है ना सब यही इसी में है, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर दोनों तरफ से रिमाइंडर निकालना सीख गए तो आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर को बना लीजिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होता है प्लस और माइनस में रिमाइंडर निकालना, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज में पूरा में आपको प्लस और माइनस में रिमाइंडर निकालना। चलिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन था, यानी 65/8 जैसे दे देगा, जैसे यहाँ पर दे देगा कहने का मतलब 55/9 दे देगा। चलिए अब यहाँ से देखिए रिमाइंडर निकलेगा प्लस में एक निगेटिव में। देखिए 65 को काटना है तो 65 का मल्टीपल को ढूंढिए, यानी 64 को काटेगा, उसके बाद 72 को काटेगा, इसी के तो बीच में 65 होता है। अब इसको काटेगा तो +1 बचेगा, और इसको काटता है तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पर आपका बचेगा -7, यानी दो तरह के रिमाइंडर +1 निकला और -7 निकला। अब यहाँ पर देखिए दोनों के जोड़िए, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है। अब यानी 7 और 1 कितना होता है 8, आपको कंसेप्ट बताया है। अगर एक प्लस वाला भी रिमाइंडर निकाल लेते हैं आप तो जनरली आप माइनस वाला भी रिमाइंडर बड़ी आसानी से निकालिएगा। चलिए आंसर करते समय क्या कीजिएगा, हमेशा प्लस वाला ही आंसर कीजिएगा, यानी +1 क्या हुआ आंसर हो गया।
अब जनरली माइनस वाला भी रिमाइंडर ला सकते हैं, माइनस में कितना, माइनस में 7, लेकिन हम आपको बताया है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन फाइनल आंसर करते समय डिवाइडर में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी 8 में से 7 घटे कितना आ जाएगा, +1। यानी हर स्थिति में रिमाइंडर क्या हुआ, यानी बराबर आएगा। चलिए इसको काटते हैं, कहें 55 को काटते हैं हम लोग, कहने का मतलब चलिए 9 का मल्टीपल काटिए, कहने का मतलब 9 छक 54, यानी 54 कटेगा, 9 छक 54, 9 से 63, यानी 63 काटेगा। इसी के बीच में ना 55 आता है, बिल्कुल आता है। अगर 55 काटेगा तो +1, और इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 8 प्लस प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए यानी +1 और ये क्या होगा, -8। देखिए 8 है, ये कितना होता है, 9, बिल्कुल रिमाइंडर आपका सही है। जांच करने का तरीका ही बता दिए। देखिए देखिए 7 1 कितना होता है, 8, यानी देखिए माइनस में आप इसको मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ अलग कंसेप्ट हो जाता है। 7 1 कितना हो गया, 8, 8 1 कितना हो गया, 9, सही है। रिमाइंडर कितना कीजिएगा, रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा +1 आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस से भी ला सकते हैं, माइनस में बोलिए कितना हो जाएगा, -8, लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता है। लेकिन रिमाइंडर करते समय, फाइनल आंसर करते समय डिवाइड में से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा, यानी +1। यानी हर स्थिति में रिमाइंडर क्या है, समान है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।